नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। अजय भारत का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है, न अंदर की बात है, न भीतर की बात है, न चर्चा है, न ब्यूरोक्रेसी की भितरिया खबर है, लेकिन है पुलिस की ही खबर। वो भी पुलिस, राजधानी की पुलिस, जो सबसे स्मार्ट है। 9 से अधिक आईपीएस प्रोफेशनल हैं यहाँ पे, जो सिटी एसपी, ईस्ट, वेस्ट, सदर, फुलवारी, बाढ़, दानापुर, ग्रामीण एसपी, कहें जो हर जगह आईपीएस है, मतलब कहें जो ब्रेन है। और सीनियर एसपी खुद ब्रेन है, वो भी आईपीएस हैं, सीबीआई से लौटे हैं। तो सब जगह ब्रेन, और ब्रेन के बीच में ये ब्रेन जो है पटना पुलिस की ब्रेन केवल घटनास्थल पर खोखा बटोरने में व्यस्त है। और कहें जो एक तरह से क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, पिछले एक महीना में, ठीक है, हत्या की वारदात को आपने सीएम के सामने रख दिया, परोस दिया, जो साल भर में 3000 हत्याएं हो रही है, एवरेज 250 में लगता है 150 पटना ही में होता होगा। एक दो दिन पहले 3 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें एक की मौत हो गई, वो भी व्यापारी था, बाकी 2 का इलाज चल रहा है। एक जिसकी मौत हुई वो एक मामले का गवाह था। गवाह को तो पूरे बिहार में इस तरह से मारा जा रहा है, उसकी भी कहानी हम लेके आएंगे। गवाह की सूची हम तैयार कर रहे हैं, जो किन किन जिलों में किस तरह के लोगों के गवाह के रूप में। और एक दिन 2 दिन पहले भी मैंने कहीं पढ़ा है, एक गवाह की और हत्या हुई, और कल भी पटना में हत्या हो गई। आपको याद होगा, दानापुर और फुलवारी ऐसा क्षेत्र है जहां हर दिन फायरिंग होती है, 1-2 लोग मरते हैं, 1-2 लोग घायल होते हैं। पुलिस घटनास्थल पर जाकर केवल फूका हुआ कारतूस, जिसको कहें कारतूस, फूका हुआ कारतूस या खोखा, उसको बटोरने में व्यस्त है। पटना के सीनियर एसपी किस तरह की क्राइम मीटिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ डिटेक्शन भी नहीं, प्रिवेंशन तो छोड़ दीजिए, डिटेक्शन में भी टाइम लग रहा है। और डिटेक्शन के अलावा या बाद में छोड़ दीजिए डिटेक्शन, ये लोग खोखा बटोरने में व्यस्त हैं। पटना पुलिसिंग में कुछ न कुछ कमियां हैं, क्यों, ठीक है, पटना पुलिस ने क्यूआर कोड जनरेट किया है, अभी कोतवाली थाने से जनरेट किया है। कोतवाली थाने में आम पब्लिक वहाँ जाएगी, उस क्यूआर कोड से जो थाने का जो सिस्टम है, थाने में उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, थाने में उनका आवेदन लिया गया कि नहीं लिया गया, वो सब कुछ उस पर अपलोड होगा। और अभी मात्र 3 लोग ही उसको देख पाएंगे, एएसपी सदर और भरत सोरी जो सिटी एसपी हैं, यही। लेकिन ये चीज़ को, क्यूआर कोड को लगाने की ज़रूरत है, थानों से ज़्यादा ज़रूरत है जो बैठे हुए हाकिम हैं उनके दरवाजे पर, उनकी गाड़ियों में। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग तो जब सब जगह से निराश हो जाते हैं तो सीनियर एसपी, सिटी एसपी के यहाँ पहुँचते हैं, एएसपी के यहाँ पहुँचते हैं। वहाँ चलता पता जो साहब नहीं है, साहब है तो मीटिंग कर रहे हैं, साहब है तो क्राइम मीटिंग कर रहे हैं, साहब है तो साहब आए हुए हैं, बरकत साहब आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो एक तरह से जो दूर, अब मान लीजिए बख्तियारपुर से कोई आदमी आता है पटना, और बख्तियारपुर से आने के बाद अगर उसको साहब से मुलाकात नहीं होती है तो कितना दुखी होकर, कितना भारी मन से वो जाता है। हम बात कर रहे थे पटना पुलिस के कार्यशैली की, कार्यशैली नहीं कहें, जो क्राइम को लेकर के कितना पटना पुलिस मतलब कहें, जो अब परसों दीघा थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई, गोली लगी, गैंगवार में लोग कहता है गोली चली, रामकृष्णा नगर में गोली चली, 3 लोगों पर गोली चली पटना में, 1 की मौत होती है, 2 घायल होते हैं। दानापुर में मैरिज हॉल में घुस करके गोली मारी जाती है, 2 की मौत होती है, कहीं कोई भी प्रिवेंशन नहीं, डिटेक्शन नहीं। फुलवारी में गोली मारी जाती है। सिटी का कुछ इलाका ऐसा है जो कहे आलमगंज, खाजे कला, कुछ ऐसे इलाके हैं जो हमको लगता है जो पिछले 20 वर्षों से वहाँ गोली हर दिन चलती है, चाहे कोई भी आदमी रहे, कोई भी सीनियर एसपी अधिकारी रहे, लेकिन गोली वहाँ पे लगातार चलती है। तो एक तरह से कहें जो पटना अभी लोग ये नहीं कहावत है बारूद के ढेर पे, पटना अभी गोली के भंडार पे बैठा हुआ है हर दिन। और जिस दिन से कहें जो आर्म्स और एम्यूनेशन इतनी आसानी से लोगों को मिल रहा है, जो गोली चलनी आम बात हो गई है। और कहें जो इसका जो कहे जो खामियाजा पटना पुलिस के लोग अब मतलब तो नहीं भुगत रहे हैं, लेकिन आम जनता भुगत रही है। आम जनता अब डर रही है, जो कहीं ना कहीं मार्केट में बैठे हुए हैं, कहीं अचानक गोली न चल जाए। पूर्णिया में आपने देखा 5 लोगों ने लगभग 4.25 करोड़ रुपए का सोना और हीरा लूट के फरार हो गए, और एक तरह से पुलिस मुंह ताकती रह गई। एसटीएफ की कई टीमें लगी हुई हैं, पटना पूर्णिया पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक जब कहें जो 48 घंटा होने को है, कहीं कुछ बरामदगी नहीं। अभी थोड़ी देर पहले एक व्हाट्सएप आया है पटना पुलिस मुख्यालय से, देखते हैं जो उस व्हाट्सएप में उसमें पूर्णिया का जिक्र है। अभी मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बाद हम
देखेंगे। लेकिन पटना पुलिस की स्थिति अभी बहुत ख़राब है। इतने सारे आईपीएस के यहाँ पोस्टिंग होने के बाद कहीं ना कहीं कहें जो सामंजस्य में कमी है, सामंजस्य में कमी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सामंजस्य हो गया है नए लोगों की पोस्टिंग। नए लोगों की पोस्टिंग होने के बाद से अब अचानक 2009 बैच के दरोगा की यहाँ पोस्टिंग हुई। पुराने जो लोग जो पटना में काम किए हुए थे वो यहाँ से बाहर चुनाव आयोग के कारण से चले गए, और नए लोगों की पोस्टिंग कारण कईयों को तो उनका अपना चौहद्दी नहीं पता है। पोस्टिंग हुई है 3-4 महीने ही पहले, कई को चौहद्दी नहीं पता है। कई है जो अपने काम में लगे हुए हैं, काम मतलब आप समझ रहे हैं दर्शक। और इस काम का अगर कोई आदमी चर्चा करता है वरीय पुलिस पदाधिकारियों के पास, तो वो व्यक्ति उस वरीय पदाधिकारी उसके दुश्मन हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में सीनियर एसपी पटना जो है, अभी उनकी टीम, उनका जो लोकल एसटीएफ है, लोकल एसटीएफ के मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, नाम मैं नहीं लूँगा, 23 साल से पटना ही में है, सिपाही से लेकर के अभी वो दरोगा के रूप में है, और 23 साल से पटना पुलिस के लोकल एसटीएफ करने में जो सीनियर एसपी एक टीम बनाते हैं उसका लोकल एसटीएफ कहा जाता है। एसटीएफ तो एक मेन है जो बिहार पुलिस का होता है गठन, जिसके एडीजी हैं अमृतराज जी। तो वैसी स्थिति में पटना पुलिस के लोकल एसटीएफ, आप बताइए, जिस एसटीएफ का एक व्यक्ति 23 साल से इसी में है। और एक और आपको कहानी बताएंगे, एफआईआर होने में कितनी परेशानी होती है लोगों को पता ही है। अभी एक 94 बैच के दरोगा थे और अभी वो डीएसपी हैं, वो कहीं बाहर में उनकी पोस्टिंग है। उनका घर है पटना में, थाना क्षेत्र का नाम नहीं लेंगे, थाना क्षेत्र के नाम लेने से तब हम कहीं जो एक तरह से कहीं फंस न जाएं, या हम कहीं फंस न जाएं। वैसी स्थिति में उनके घर का कुछ मामला था, वो एफआईआर करने उनके घर से लोग गए थाना में एफआईआर नहीं लिया गया। अंतिम में वो लोग लौट के आ गए, फिर लौट के आ गए। अंतिम में वो डीएसपी जो है वो वर्तमान पटना के सीनियर एसपी के साथ कहीं काम किए हुए था। हम जिला का भी नाम नहीं लेंगे, हो सकता है जिला का नाम लेंगे तो लोग समझ जाएं जो कौन सा वो दरोगा था जो इंस्पेक्टर बना, अभी डीएसपी है, कौन सा जिला है, हम जिला का भी नाम नहीं लेंगे। अभी के वर्तमान सीनियर एसपी कम डीआईजी के साथ वो उस ज़िले में काम किए हुए था एज ए डीएसपी, एज ए इंस्पेक्टर। उसने तब फ़ोन किया जो पटना सीनियर एसपी को, कहा जो सर हमारे घर का मामला है, लगातार 3 बार से लोग दौड़ रहे हैं, एफआईआर नहीं हो रहा है। अब तब सीनियर एसपी के इंटरवेन से वो एफआईआर हुआ। अब बताइए, अब एक व्यक्ति के लिए, अब एक एफआईआर के लिए हमको दरोगा से डीएसपी बनना पड़ेगा और उस सीनियर एसपी के साथ हमको काम करना होगा, तब हम फ़ोन करेंगे और तब जाके मेरा एफआईआर होगा। अब ये तो एक कहें तो एक एग्जाम्पल है। तो वैसी स्थिति में पटना पुलिस का जो हाल है, और एक तो मैंने पहले ही बताया था जो अगर आपके पास मेल आईडी नहीं है तो एफआईआर लोग नहीं लेते हैं पटना के थाना में। हमको बहुत सारे हमारे लोगों ने हमको मैसेज किया, वरीय पदाधिकारियों ने भी मैसेज किया, जो वहाँ पे किसी दूसरे का भी जीमेल दे करके मैसेज हो सकता है, एफआईआर हो सकता है, 000 डाल के भी मेल आईडी बना करके भी मैसेज हो सकता है, एफआईआर हो सकता है। लेकिन वो सब करने के बजाय कौन उतना बॉर्डर ले, सीधे साफ तौर पे हमारी पत्नी को कह दिया गया आपका मेल आईडी नहीं है तो एफआईआर नहीं होगा। तब आनंद फानंद में मेल आईडी दिया गया। तो ये स्थिति है पटना पुलिस की। पटना पुलिस, वैसे भी हम पटना पुलिस को क्या हम दोष दें। पटना पुलिस, वो याद होगा जब लालू जी का वो दौर था, जब उस समय जब पटना सीनियर एसपी एक पीसी करते थे, शाम में 4:30 बजे एक अपहरण की बरामदगी की, 7 बजे तक दूसरा एक व्यापारी उठ जाता था, तो वो भागम भाग रहती थी। अभी पटना पुलिस की भागम भाग है। शूट आउट इंसिडेंट इतना हो रहा है पटना में, जिसको लेकर के पटना पुलिस के सभी थानेदार हमेशा रहते हैं अलार्मिंग पोजीशन में। और इसको लेकर के पटना पुलिस जो है वो कहें जो काम पर क्या हर समय दौड़ने में ही परेशान है। इन्वेस्टिगेशन तो बहुत दूर की बात, मतलब एक घटना अभी अगर 7 बजे कहीं गोली चल रही है, वो जब तक वो घटना स्थल को घेरे हुए है वहाँ का थानेदार, एएसपी पहुँच रहे हैं, डीएसपी पहुँच रहे हैं, टीएसपी पहुँच रहे हैं, अब वो वहाँ पर तफ्तीश कर ही रहे हैं, एफएसएल की टीम वहाँ पहुँची रही है, तब तक उस एफएसएल की टीम को कहा जाता है जो आप चले जाइए दूसरे क्षेत्र में, वहाँ भी कुछ गोलीबारी की घटना घटी है। तो इस स्थिति में पटना पुलिस है। और पटना पुलिस जो अगर कहें जो सही से अगर काम करे, लोगों की बात सुने, और लोगों की बात सुनने का मतलब है लोगों की बात मतलब लोगों का कांटेक्ट, उससे बिहार पुलिस, पटना पुलिस और पटना के सभी थानों को फ़ायदा होगा। अब ये पटना पुलिस की खबर लेके आए थे, इसमें कुछ हम पूर्णिया की भी बात कर लिए, और इसी तमाम तरह की खबरों के साथ हम आपके पास
हाजिर होते रहेंगे। कैसा लगा ये कार्यक्रम, आप हमको हमेशा अपना कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें।